जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान जी का स्केच ड्रॉ करने वाले हैं, लिटिल कृष्ण जी का। और इस रेफरेंस वीडियो को मैंने 1 साल पहले ड्रॉ किया था। अगर आप पुराने व्यूअर से, लगभग 1 साल पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता ही होगा। उसमें व्यूज़ आया था सिर्फ 5 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या फिर 6, इससे ज़्यादा तो व्यूज़ आए नहीं था। तो फिर से हम इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रेफरेंस फोटो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको ग्रिड में आपको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो है हर एक लाइन का जो आप इसमें रेजिस्टेंस 15 मिलीमीटर करके रखा है मैंने। टोटल 19 लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल और पैरेलल 19 लाइन्स हैं। तो अब हम इसे जो है ग्रिड ऐप में रखेंगे ताकि और हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें। तो ये ग्रिड ऐप का नाम है ग्रिड फॉर ड्राइंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखिए। उसके बाद ओपन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जिस इमेज को आप ड्रॉ करने वाले हो उस इमेज को आपको सिंपली जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे स्केल से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हर एक लाइन का जो आपस में डिस्टेंस, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस 15 मिलीमीटर करके मैंने रखा है। तो आपको सिंपली स्केल से जो है आप 15 मिलीमीटर करके नाप लेना है। या फिर आप और भी चाहो तो नाप सकते हैं, 20, 30 जो भी चाहो नाप लेते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 15 मिलीमीटर करके नाप लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सेम टू सेम साइज में अब हम ड्राइंग को बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना ही लिया है ग्रिड। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपको क्या नहीं, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन 15 करके पहले डॉट देना है। उसके बाद अपोजिट साइड में भी सेम काम करना है। उसके बाद दोनों डॉट्स को पहले जो है जोड़ते जाना है। उसके बाद सेम प्रोसेस इस तरफ से भी करना है और डॉट देते जाना है। उसके बाद इस तरफ भी, उसके बाद आपस में दोनों डॉट्स को जोड़ देना है। उसके बाद आपको और अच्छे से पहचानने के लिए आपको सीरियल नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने दिया है, जैसे यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये जो पेपर है एबीसीडी का 210 जीएसएम वाला पेपर। अब हम इसका आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट हमें ढूंढ लेना है। तो हम ये जो आउटलाइन है, ये फेस का जो आउटलाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये आउटलाइन किन लाइन्स को कहाँ पे क्रॉस किया वो हमें ढूंढना है। इस लाइन इसको ढूंढेंगे, इस तरह से क्रॉस हुआ है यहाँ से। तो इस तरफ और इस तरफ ऊपर से और हॉरिजॉन्टल पैरेलली हम लाइन का नंबर देख लेंगे। इस लाइन का नंबर है 5 और इस तरफ से ये देखना है 7, इस तरफ से 7 और ऊपर से 5 नंबर लाइन है। तो हमें अपनी ड्राइंग कॉपी में ढूंढना है। तो ऊपर से ये रहा 5 और ये रहा 7। तो हमें जो है ये जो क्रॉस पॉइंट है तो हमें इस जगह पे मिला है। अब हम देखेंगे ये जो क्रॉस पॉइंट इस तरह से लाइन आया है तो इस लाइन को, ये आउटलाइन इस जगह पे क्रॉस किया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नाप लेना है। लगभग कितना होगा, इतना होगा। तो इस तरह से यहाँ से आने के बाद उसके बाद नीचे आया है तो इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया है आउटलाइन। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको नापना है। तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, ये जो आउटलाइन जिस तरह से गया है, जिस डायरेक्शन में, उसी तरह से आपको जोड़ते जाना है। और इसी तरीके से मैं हर एक लाइन को आपस में जो है जोड़ते जाऊँगा और इस आउटलाइन को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। तो देखते रहो मैं कैसे करता हूँ। और आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखते रहो। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इसका जो भी आगे आने वाली पार्ट होगा वो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी। और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कृष्ण अष्टमी, भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए आप सभी को बधाई हो। और आजकल हमारे जो यूथ है भगवान कृष्ण जी को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं, जैसे कि उनको जानते नहीं। जैसे लोग आजकल बहुत सारे अफवाह है भगवान कृष्ण को लेकर, जैसे कि भगवान कृष्ण क्या चोर हैं, भगवान कृष्ण माखन चुराते थे, या फिर भगवान कृष्ण माखन चोर हैं। तो मैं आप लोगों से कोई अगर पूछ दे या फिर ये जितना मुझे जानकारी मिली वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, जो आप लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है, जिनको नहीं पता है आजकल के टीनेजर या फिर यूथ कह लो। तो भगवान कृष्ण जी चोर हैं। क्या बाकी में भगवान कृष्ण जी चोर हैं? हाँ, माखन चुराते थे वो बचपन में, इधर लोगों के घर में जाके चुराते थे। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा तो भगवान कृष्ण जी कौन है? तो भगवान है, भगवान कृष्ण तो भगवान है। तो ये दुनिया जो है किन्ने रचा है, किनका है? भगवान का ही है, कृष्ण भगवान का ही है। तो यहाँ पे भगवान ने, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें मान लो कि आपके जेब में, मतलब आपके पॉकेट में जो एक पर्स है, तो उस पर्स में कुछ पैसे हैं। तो आपने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए। तो क्या अब आप चोर हुए? अपने पर्स से ही पैसे निकाला है आपने, तो क्या आप अब चोर हुए? नहीं ना। अब अपने ही पर्स से निकाले हैं आपने पैसे, वो आप चोर नहीं है। ठीक उसी तरह भगवान, पूरी दुनिया जो है भगवान का है। भगवान
तो भगवान ने अपने ही दुनिया से किसी माखन ले लिया, चुरा लिया या फिर लिया और खा लिया, तो क्या भगवान चोर है? ये पूरी दुनिया ही उनका है। तो अपने जेब में से आपने पैसा निकाल के कुछ काम में लगाया, तो आप चोर तो नहीं हुए ना। ठीक उसी तरह और दूसरी बात, कई लोग जो है ये भी अफवाह है, आजकल लोग यूथ ये कहते हैं भगवान कृष्ण जी के 16,000 पत्नियाँ थे, तो हम भी 2-4 क्यों ना रख लें। ये भी है, ये आप सभी को पता है कि भगवान, जिनको नहीं पता है, भगवान कृष्ण जी का जो है 16,000 पत्नियाँ थे। तो मैंने भी काफ़ी सारे लोगों से सुना है, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण के इतने बने, हम 2 रखे तो क्या होगा। तो पहले आपने बस यही देखा कि भगवान कृष्ण जी का 16,000 पत्नियाँ कैसे हुए, वो आप लोगों ने समझा नहीं। सब जितना भी उनका विवाह हुआ, बहुत इमरजेंसी के कारण कुछ, आप भगवान जी के चरित्र को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम जानेंगे भगवान कृष्ण जी कौन है। भगवान है, कृष्ण है भगवान, तो उनके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ले लो, भगवान कृष्ण ने जो है 16,000 पत्नियाँ उनके थे, पर उससे पहले शादी, इतने विवाह करने से पहले भगवान कृष्ण ने उससे पहले ही बहुत कुछ लीला किया था। अगर वो आप कर सकते हो तो आप भी कर लो वो सब लीला। जैसे कि भगवान बचपन में ही सबसे पहले अपने मुख के अंदर ही ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था, तो आप भी करा दो, आप मुख खोल के। और दूसरी बात, भगवान ने एक जो उंगली से, बाएं हाथ की उंगली से, जो एकदम सबसे छोटे फिंगर से उन्होंने एक पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो आप भी अपनी सिर्फ उंगली में ही एक ईंट उठा लो। अगर आप ईंट उठा सके एक ही उंगली से, तो आप भी कुछ 10-20 शादी कर सकते हो। वैसे आप नहीं कर पाओगे, और बहुत कुछ लीला है जो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर सके तो आप शादी कर लो। इतने वो सब लोग नहीं कर पाएंगे, पर उनको क्या है, भगवान ने इतने शादी किया तो हम भी करेंगे। इतने राक्षसों को, बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने वध किया, और बहुत सारे लीला हैं। तो यही सब लोग जो है भगवान के इन सब बातों को लेकर बहुत सारे जो है लोग इस तरह से बेकार की जो है बातें करते हैं। जिनको नहीं पता है भगवान के बारे में, वही लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं जो लस्ट से भरे हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों को पता भी है, फिर मैंने जिन लोगों को नहीं पता है जानकारी देने की कोशिश की। तो हमारे चैनल में जो है ड्राइंग तो हम करते हैं, ड्राइंग तो करता हूँ, उसके साथ साथ जिसका चित्र बना रहा हूँ उसका चरित्र भी जानना आप लोगों के लिए अच्छे से ज़रूरी है। उस चित्र के साथ चरित्र भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ उनका। आजकल दुनिया भर में लोग भटक रहे हैं, बच्चे, जवान, और मैं भी इस तरह से, मेरा भी थिंकिंग यही था। पहले तो मैं घर में जो माँ है, बाप है, वो लोग पूजा करते थे, भगवान को मानते थे, तो माँ बाप ने माना इसलिए हम भी माना। पर उनको बस माँ बाप पूजा करते तो हम भी करते थे, वैसे नहीं पता था कि भगवान की महिमा क्या है। और काफ़ी परिवर्तन हुआ इन दिनों लॉकडाउन के बाद, तभी मुझे ये कुछ जानने को, समझने को मिला। मुझे लगता है लॉकडाउन से पहले मैं बिल्कुल अज्ञान, अनजान, मूर्ख, कुछ नहीं जानता था। लॉकडाउन के बाद ही जो कुछ जनाया भगवान ने जनाया। लॉकडाउन तो मेरे लिए जो है, लॉकडाउन होने के बाद मेरा वरदान है लॉकडाउन, जो ये कोरोना वायरस आया है। किसी के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, दर्दनाक। तो यहाँ तक जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे कम ही लोग हैं जो यहाँ तक देख रहे हैं। और आप लोगों का कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जो मैंने कहा आप लोगों को अच्छे से, अगर जिनको समझ में आ गया होगा वो कमेंट में बता सकते हो। और या फिर मेरे से भी अच्छे से अगर किसी और पता है तो वो आप भी अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, ताकि अब मेरे साथ साथ और भी जितने लोग देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, पता चले। इसलिए हमारे पास जो है ना उसको शेयर करना चाहिए, नहीं तो वो
परे परे मंद हो जाएगा और वो भी एक दिन गायब हो जाएगा, नहीं तो वो विलुप्त हो जाता है। तो हमारा ये आउटलाइन और इस रेफरेंस फ़ोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आउटलाइन वाले फ़ोटो का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कौन कौन यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड ज़रूर ऐड करना। और इसका मैंने आउटलाइन बहुत पहले 1 साल पहले भी ड्रॉ किया था, उस समय का बिल्कुल व्यूज़ के बारे में क्या कहूँ तो 10 से अंडर 10 व्यूज़ आया था उसमें। तो चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो इस बार में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सीताराम।